हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं मनप्रीत एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सो टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट अ लार्ज सर्कल which represents swa and sus or sus sound. So if you are new to this channel, so please don't forget to subscribe my channel and hit the bell icon for regular updates. So we should start the video. Let's begin. So guys, आज हम पढ़ने जा रहे हैं लार्ज सर्कल के बारे में जो कि रिप्रेजेंट करता है स्व और सस साउंड को। ये बहुत लार्ज सर्कल नहीं होता है बट येस ये एस सर्कल से बड़ा होता है। एस सर्कल मोस्टली हम ऐसे लिखते हैं और ये सर्कल एस सर्कल से इतना बड़ा होता है। पहले हम पढ़ेंगे स्व सर्कल के बारे में। इसके कुछ रूल्स हैं कि इसको कैसे अप्लाई करना है और कहाँ यूज़ करना है और कहाँ यूज़ नहीं करना है। फर्स्ट रूल इज़ a large initial circle written with the left motion with the straight stroke and inside the curved strokes which represents the double consonant swa in words, which means ये एक large circle है जो कि word के initial में use होता है और ये left motion में लिखा जाता है straight stroke में और curved strokes के अंदर place होता है जो कि represent करता है स्व sound को। ये बिल्कुल एस सर्कल की तरह ही लिखा जाता है। जैसे एस सर्कल को स्ट्रेट स्ट्रोक्स में हम लेफ्ट मोशन में प्लेस करते थे और कर्व स्ट्रोक्स के अंदर प्लेस करते थे, वैसे ही है, बस ये थोड़ा बड़ा है और इसकी साउंड स्व रिप्रेजेंट करती है। तो हम एस सर्कल के कुछ एग्जाम्पल्स को लेकर चलते हैं ताकि हम स्व सर्कल को समझ सकें। तो फर्स्ट एग्जाम्पल है एस सर्कल का जो कि हम सीख चुके हैं पहले। सीट में हम लिखते हैं एस सर्कल, टी थ्रू द लाइन और वी वाला वॉवल। वैसा ही ये वर्ड है स्वीट में हम स्व सर्कल को यूज करेंगे। स्व सर्कल, टी, यहाँ पे वी वाला वॉवल, तो ये हो गया स्वीट। एस सर्कल को यूज करते हैं सम में। एस सर्कल, एम और मच वाला वॉवल। स्वम में स्व सर्कल, एम और मच वाला वॉवल। सेल में हम एस सर्कल यूज करते हैं विद एल, ये हो गया पेन वाला वॉवल। स्वेल में स्व सर्कल विद एल और ये हो गया पेन वाला वॉवल। बहुत सिमिलर है, ज़्यादा कुछ डिफिकल्टी नहीं है इसमें। तो अगर आपने एस सर्कल अच्छे से पढ़ा है तो आपको स्व सर्कल भी इजीली समझ आ जाएगा। सेकेंड रूल इज स्व सर्कल शुड नॉट बी यूज्ड इन वर्ड्स, विच मीन्स कि स्व सर्कल कुछ वर्ड्स में यूज नहीं होता है, जैसे कि स्वे। अब स्वे हमने देखा है, स्व सर्कल अगर यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे तो हम वॉवल कहाँ प्लेस करेंगे, तो ये रॉन्ग है। तो इसलिए हमें एस का सर्कल विद वे और यहाँ पे मे वाला वॉवल लगाना है। ये हम इजीली रीड भी कर पा रहे हैं और इसको लिख भी पा रहे हैं। ये रूल इस वर्ड में अप्लाई नहीं होता है। और सेकंड एग्जांपल है इसका स्वेसिव में भी हम नहीं अप्लाई कर सकते। तो स्वेसिव हम लिखेंगे एस का सर्कल वे, एस का सर्कल वी। तो यहाँ पे हो गया मे वाला वॉवल, यहाँ पे इस वाला वॉवल। ये कुछ रूल्स हैं जो हमें बहुत अच्छे से पढ़ने हैं। थर्ड रूल इज SW सर्कल शुड नॉट बी रिटन मिडली एंड फाइनली। जो SW सर्कल है वो सिर्फ इनिशियल्स में यूज होता है, फर्स्ट प्लेस पे यूज होता है, सेकंड और थर्ड प्लेस पे यूज नहीं होता है। फॉर एन एग्जाम्पल रिक्शा, आर के इश, ओ वाला वॉवल और यहाँ पे इस वाला वॉवल। कुछ वर्ड्स ऐसे भी हैं जहाँ पे ये स्व सर्कल यूज नहीं होता है, लाइक ये वाले वर्ड्स। और कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो ऑब्वियसली कि मिडल में और फाइनल में यूज नहीं होता है SW सर्कल। SW सिर्फ फर्स्ट प्लेस पे यूज होता है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं SS सर्कल के बारे में। ये भी उतना ही लार्ज सर्कल है जितना कि SW सर्कल था। इसके भी कुछ रूल्स हैं, इसको कैसे प्लेस करते हैं। First one is a large middle and final circle return with the same motion as circle S
which represents SS having a light or heavy sound with the intervening vowel A, विच मीन्स कि ये एक लार्ज सर्कल है जो कि मिडल और फाइनल में प्लेस किया जाता है, और इसको भी सेम मोशन में ही प्लेस करते हैं जैसे कि हम एस सर्कल को करते थे. और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है एस एस के थ्रू, जिसके बीच में एक वॉवल, इंटरवेनिंग वॉवल प्लेस होता है ए वाला, ई वाला, एक यहाँ पे एस एस के बीच में वॉवल प्लेस होता है. इसको मैं एक बार आपको डीपली समझा देती हूँ इसके बारे में. बेसिकली ये 4 साउंड्स हैं एस एस सर्कल की, जिनके बीच में एक इंटरवेनिंग वॉवल प्लेस होता है. ये है सस, सज, जस, जज. और अगर इनके बीच में वॉवल प्लेस हो रहा है तो इसकी साउंड होगी सेस, सेज, जेस, जेज. इनके कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू मैं आपको ये क्लियर कर देती हूँ कि ये कैसे इनको प्लेस किया जाता है. फर्स्ट वन इज नेसेसिटी. इसमें सेस की साउंड आ रही है. इसको हम प्लेस करेंगे एन एस टी, नेसेसिटी. यहाँ पे पेन वाला वॉवल, देन इज वाला वॉवल. नेक्स्ट इज पासिस. सिज वाली साउंड आ रही है इसमें, तो यहाँ पे हम लिखेंगे पी, सिज का सर्कल और पा वाला वॉवल, पासिस. पोजेसिव. पोजेसिव में जेस वाली साउंड आ रही है, तो इसको लिखेंगे पी, सेज, वी, पोजेसिव. यहाँ पे इज वाला वॉवल. नेक्स्ट इज कॉजेज. कॉजेज में जेज की साउंड आ रही है, तो यहाँ पे होगा के और एस एस सर्कल, ओ वाला वॉवल, ऑल वाला, कॉजेज. ये इसके कुछ एग्जाम्पल्स थे. नेक्स्ट वन इज when a vowel other than a intervenes, it is indicated by placing the vowel sign within the circle, which means कि अगर a के अलावा कोई और vowel, intervening vowel प्लेस हो रहा है सेस के बीच में, एस एस के बीच में, तो हम उस वॉवल को प्लेस करेंगे सर्कल के अंदर. वो कैसे करेंगे, इसका फर्स्ट एग्जाम्पल है एग्जिस्ट. एग्जिस्ट में के, एस एस, टी, यहाँ पे पेन वाला वॉवल और इज वाला वॉवल यहाँ पे सर्कल के अंदर प्लेस होगा. एग्जिस्ट. नेक्स्ट इज एग्जॉस्ट. एग्जॉस्ट में के, एस एस सर्कल, देन टी, पेन वाला वॉवल और यहाँ पे ओ वाला वॉवल, तो ये सर्कल के अंदर प्लेस होगा. नेक्स्ट वन इज एक्सरसाइज्ड. एक्सरसाइज में एक्स, के, एस, आर, सस वाला सर्कल, देन डी, ये डी है, पेन वाला वॉवल, यहाँ पे भी पेन वाला वॉवल, देन आई वाली डिफ्थोंग. एक्सरसाइज्ड, एक्सरसाइज्ड, तो आई वाली डिफ्थोंग यहाँ पे प्लेस हो रही है सर्कल के अंदर, जैसे ये वॉवल प्लेस किए हैं हमने वैसे. थर्ड वन इज इफ फाइनल एस साउंड फॉलोज द लार्ज सर्कल साउंड एट द एंड, then final S circle is written according to the large circle in a word, which means कि अगर फाइनल में S साउंड आ रही है लार्ज सर्कल के बाद, तो हम S सर्कल को उसी मोशन में लिखेंगे जिस मोशन में लार्ज सर्कल लिखा गया है. फॉर एन एग्जाम्पल एक्सरसाइजेज. एक्सरसाइज्ड हमने देख लिया है, तो हमें पता है कैसे लिखना है. एक्सरसाइजेज के, एस, आर, एस एस सर्कल, देन एस का सर्कल यहाँ पे हमें प्लेस करना है. पेन वाला वॉवल, देन आई वाली डिफ्थोंग. एक्सरसाइजेज. तो ये जो लास्ट का एस है वो हमने इसी के साथ यहाँ पे प्लेस कर दिया है. फोर्थ वन इज द लार्ज सर्कल इज ऑल्सो यूज टू एक्सप्रेस द साउंड्स ऑफ 2 SS in consecutive syllables as in.
विच मीन्स कि ये कंजिक्यूटिव सिलेबल्स में भी हम एस को कैसे एक्सप्रेस करते हैं, दो एस को, वो मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ. लाइक मिस स्पेल. मिस हम कैसे लिखते हैं? एम, एस का सर्कल, इस वाला वॉवल, प्लस स्पेल हम लिखते हैं ऑन दी लाइन एस, पी और एल. यहाँ पे पेन वाला वॉवल लगाते हैं. तो अगर ये दो एस जब एक साथ होते हैं तो हमने अभी सीखा है कि एस एस का लार्ज सर्कल होता है. तो अगर हमें इन्हें साथ लिखना है इज इक्वल टू, तो ये हम ऐसे लिखेंगे मिस स्पेल पी एल. ये हो गया मिस स्पेल. ये लार्ज सर्कल हो गया, तो ये मिस स्पेल हमने ऐसे प्लेस किया. सेकेंड एग्जाम्पल है दिस सिटी. दिस हम लिखते हैं ऑन द लाइन, दिस प्लस सिटी हम लिखते हैं एस टी, इधर भी वॉवल और इधर भी इस वाला वॉवल. तो हम दिस सिटी कैसे लिखेंगे? दिस सिटी ऐसे प्लेस किया जाएगा जब दो स्मॉल सर्कल एस एस, दो एस इकट्ठे होते हैं तो एक लार्ज सर्कल प्लेस किया जाता है. सो अब पढ़ते हैं कि लार्ज सर्कल कहाँ यूज़ नहीं होता है. लार्ज सर्कल इज़ नॉट यूज्ड इन प्लूरल्स एंड पोजेसिव्स. सो इसके भी कुछ एग्जांपल्स हैं, लाइक ल्यूसी, एल एस ऊ वाला वॉवल, देन इस वाला वॉवल, ल्यूसी. ये तो हो गया नॉर्मल, यही लूसीज हो जाता है. तो एल एस और एस का सर्कल, तो यहाँ पे हम यूज़ नहीं कर रहे एस एस वाला सर्कल. सो हम सिर्फ एस वाला सर्कल यहाँ पे यूज़ करेंगे. फॉर एन एग्जाम्पल हम पॉलिसी भी सीख चुके हैं, कैसे लिखते हैं पी एल एस, नॉट वाला वॉवल, देन इस वाला वॉवल बोथ साइड्स. और पॉलिसीज़ में क्या होगा? पॉलिसीज़ में पी एल एस, एस का सर्कल, नॉट वाला वॉवल, देन इस वाला वॉवल. सो यहाँ पे भी हमने एस एस वाला सर्कल यूज़ नहीं किया है. एक और एग्जांपल है इसका जेलसी. जेलसी में जे एल एस, इस वाला वॉवल, देन पेन वाला वॉवल और मच वाला वॉवल. सो जेलसीज में जे एल एस, एस का सर्कल, पेन वाला वॉवल, मच वाला वॉवल, देन इस वाला वॉवल. A few words ending in ss are written with the circle and stroke or the stroke and circle in order to distinguish them from other words containing similar consonants and in which the large circle is employed. Which means कि कुछ words ऐसे भी हैं जिसमें जिनके end में ss sound आती है, जिन्हें हम सर्कल या स्ट्रोक से रिप्रेजेंट करते हैं या फिर स्ट्रोक या सर्कल से रिप्रेजेंट करते हैं, उन्हें अलग अलग दर्शाने के लिए. क्योंकि कुछ वर्ड्स साउंड एक जैसे करते हैं जिससे उनकी आउटलाइन भी एक जैसी बन जाती है, बट हमें उसमें क्या सिमिलैरिटी रखनी है और क्या अंतरता रखनी है वो हम कैसे देखेंगे. इसके कुछ वर्ड्स हैं लाइक पोजेस, पी एस, एस्ट्रोक, गो वाला वॉवल, देन पेन वाला वॉवल, पोजेस. अब सेम कुछ ऐसे ही मिलती जुलती साउंड है पॉजेज की. पॉजेज में पी एस एस सर्कल और वॉवल. तो यहाँ पे अगर हम पोजेस को भी सेम लिखते तो पॉसिबल नहीं हो पाता, क्योंकि यहाँ पे वॉवल है इसलिए हमने एस का सर्कल और स्ट्रोक भी लगाया है. तो यहाँ पे एस एस सर्कल यूज़ नहीं हुआ है, पॉजेज में हुआ है क्योंकि यहाँ पे जेज वाली साउंड आ रही है, तो इसलिए यहाँ पे हमने अप्लाई किया है. तो ये इनमें डिफरेंस है. नेक्स्ट वन इज एक्सेस, के एस, एस्ट्रोक, दैट वाला वॉवल, देन पेन वाला वॉवल.
यहाँ पे है एक्सिस, KSS सर्कल, दैट वाला वॉवल, देन इज वाला वॉवल सर्कल के अंदर। रेसिस, R S स्ट्रोक S सर्कल, पेन वाला वॉवल, देन पेन वाला वॉवल अगेन। रेसिस, R S S सर्कल, देन मे वाला वॉवल। सो अब देखते हैं कि लार्ज सर्कल को फ्रेजोग्राफी में कैसे यूज़ किया जाता है। फर्स्ट वन इज SW सर्कल इज़ यूज फॉर द वर्ड एज वी इन फ्रेजेस। एज वी के लिए हम स्व वाला सर्कल यूज़ करेंगे जो कि फर्स्ट प्लेस का होता है। तो एज वी हैव, इसको हम करेंगे SW का सर्कल, देन हैव, एज वी हैव। एज वी कैन में भी ऐसे ही होगा, कैन हम अबव द लाइन लिखते हैं के के लिए, तो एज वी कैन। सेकेंड वन इज ऑल्सो यूज फॉर एज डब्ल्यू, एज वे, इसको कह सकते हैं। सो एज वे, एज वेल एज, यहाँ पे हम सर्कल स्व वाला यूज करेंगे, SW वाला, एज वेल एज। वेल में व इधर चला गया, एल रह गया, तो एज डब्ल्यू लग गया। स्व का सर्कल है, SW का सर्कल, तो ये हमने सर्कल यूज़ कर लिया, एल रह गया, तो एल को हमने यहाँ पे सेपरेटली यूज़ कर लिया। और एज का सर्कल, एस वाला सर्कल, तो एज वेल एज। थर्ड वन इज द SS सर्कल फॉर द 2 SS इन फ्रेजेस, जो कि हम अभी सीख चुके हैं। जब दो स्मॉल सर्कल एक साथ होते हैं तो एक लार्ज SS सर्कल को क्रिएट करते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, इन दिस सिटी, इन दिस सिटी, इन दिस सिटी, दिस इज, अब दिस इज दोनों एस के सर्कल हैं, तो यहाँ पे हम करेंगे दिस इज, ये एक लार्ज सर्कल क्रिएट हो गया 2 एस के थ्रू। एज इज, जब हम एज इज लिखेंगे तो अबव द लाइन एक लार्ज सर्कल होगा और इज एज को रिप्रेजेंट करने के लिए लार्ज सर्कल ऑन द लाइन। सो गाइज, आई होप आपको लार्ज सर्कल के रूल्स क्लियर हो गए हैं। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, और अगर मुझसे कोई मिस्टेक हो गई है तो आप वो भी नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, तो मैं उससे सुधारने की कोशिश करूँगी। और अगर आपको इन नोट्स की प्रॉपर इमेज चाहिए तो वो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मेंशन है इंस्टाग्राम का, आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और अगर आपको लार्ज सर्कल से रिलेटेड कुछ प्रैक्टिस एक्सरसाइज चाहिए तो वो भी नीचे मेंशन है लिंक इंस्टाग्राम का डिस्क्रिप्शन में। सो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें फॉर रेगुलर अपडेट्स। और अपने फैमिली, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स के साथ अगर हो सके तो इस वीडियो को शेयर करें। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। Thank you for watching. Goodbye.